गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी को साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, भगवान के प्रति सबकी अपनी अपनी निष्ठा होती है, अपने अपने भाव होते हैं। एक बाबा का बड़ा प्यारा भाव ठाकुर जी के प्रति था। संत रोज ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर उस भोग को स्वयं खाया करते थे। साध संगत जी, एक दिन किसी मंदिर में भंडारा था। भंडारे में बहुत सारा भोजन बनना था और बनने के बाद पहले संतों को पवाते फिर सबको मिलता। इसमें बहुत देर लगती। अब बाबा ने सोचा बहुत देर हो गई है, तो ये सोचकर बाबा ने मिश्री का भोग ठाकुर जी को लगाया और मंदिर चले गए। फिर जब संतों ने पा लिया तब मंदिर से भंडार गृह से भोग लेकर घर की तरफ चले कि ठाकुर जी को भोग लगाकर हम भी पा लेंगे। जब घर के निकट पहुंचे तो सोचने लगे कि मिश्री का भोग तो मैं लगा कर गया था, अब इसकी क्या जरूरत है, और डोने में से उठाकर एक ग्रास खा लिया। जब निवाला मुंह में रखा तो सोचने लगे कि जब घर तक आ ही गया था तो भगवान को भोग लगा कर फिर खाता, पर अब तो निवाला मुख में डाल ही चुके थे। बाबा को इस बात से बड़ा दुख हुआ। बाबा मन ही मन अपने को धिक्कारने लगे, रे पापी, ठाकुर को भोग लगाकर खाता तो क्या हो जाता। अरे पापी, ठाकुर जी को भोग लगाकर खाता तो क्या हो जाता, घर के बाहर तक तो आ ही चुका था। अब तो बाबा को इतना दुख हुआ कि वह मुंह का ग्रास उगला भी नहीं और निगला भी नहीं। निगला इसीलिए नहीं कि ठाकुर जी को जो भोग नहीं लगाया था, और उगला इसलिए नहीं कि भंडारे से लाए भोग का अनादर हो जाता। अब तो बाबा घर के बाहर ही बैठ गए और उनके दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बाबा को ऐसे बैठे हुए 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन रात को एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ आया और बाबा का मुंह अपने हाथ से खोलकर ग्रास निकाला और खुद वह ग्रास खाया, और बाबा कुछ कहते इससे पहले ही वह अंधेरे में गुम हो गया। बाबा अवाक देखते रहे, क्योंकि वे इतने दुख में डूबे हुए थे, उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। कुछ देर बाद बाबा अंदर गए और ठाकुर जी के चरणों में गिरकर रोने लगे और बोले कि वाह प्रभु, अपने तुच्छ दास के लिए तुमने मेरे मुख का ग्रास स्वयं खा लिया। साध संगत जी, सच है, भगत का भाव पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मुख का ग्रास तक खा लिया। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही प्रेमामयी साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और आपके हृदय में भी मालिक के प्रति प्रेम अवश्य उमड़ा होगा। साध संगत जी, यदि ये साखी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है ऐसी ही आनंदमयी साखी के साथ, प्रेम भावना वाली साखी के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। मालिक को निरंतर पल पल, श्वास श्वास याद करते रहिए। नमस्कार जी।